हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। तो आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं प्रोमेथियस। तो मूवी स्टार्ट होती है एक जगह से जहाँ पे एक एलियन खड़ा रहता है एक झरने के पास, और वो अपने पास से एक काली सी चीज़ को निकालता है और पी जाता है। उसको पीने के बाद जब वो देखता है तो उसकी शिप वहाँ से जा चुकी होती है, और वो एलियन उसको पीने के बाद अंदर से मरने लगता है। वह चीज़ अंदर जाके उसके डीएनए, उसके हर जेनेटिक, उसके हर जीन के ऊपर अटैक करने लगती है, और वो एलियन वहाँ पे मर जाता है। मरते टाइम वो झरने में गिर जाता है, जिसके बाद उसके सारी बॉडी के पार्ट्स वहीं पानी में मिल जाते हैं और वो कोई चीज़ ट्रांसफर करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आज का अर्थ, जहाँ पे पहाड़ों पे दो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ पुरानी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिनके आधार पर वो खोज पाते हैं कि हमको किसी ने बनाया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप, जिसमें कि बताया जाता है कि ये है साल 2093। और उसके बाद हमें अंदर दिखाया जाता है एक आदमी जो कि पुरानी मूवीज़ और भाषाएं सीख रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि वो जो शिप है वो एक ग्रह के पास पहुंच रही है, और उस ग्रह को देखते ही वो एक रूम की तरफ जाता है जहाँ पे एक लड़की पुशअप्स मार रही होती है, और उसका नाम होता है मेरेडिथ। मेरेडिथ उससे कहती है कि उन सबको जगा दो, और उसके बाद वो जाता है एक कमरे में जहाँ पे सब लोग हाइबरनेशन में रहते हैं। उन सबको जगाने के बाद डेविड उन सबको ले जाता है मेरेडिथ के साथ एक रूम में, जहाँ पे जाने के बाद उनके पास एक मैसेज आया होता है साल 2091 से, जो कि एक बूढ़े आदमी का रहता है। वो बूढ़ा उनसे कहता है कि अगर आप मेरा मैसेज देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूँ। और वो बताता है कि डेविड उसकी सबसे प्यारी क्रिएशन है, क्योंकि डेविड एक आदमी नहीं बल्कि एक रोबोट रहता है, जो कि ना कभी मर सकता है और ना ही उसकी उम्र बढ़ सकती है। उसके बाद वो बताता है कि आप जिस प्लेनेट पे जा रहे हैं वो प्लेनेट हमारे क्रिएटर्स का है, और आपको उनसे बात करनी है और जानना है कि उन्होंने हमें क्यों बनाया और हम आगे जा कर के क्या करेंगे। उसके बाद वो लोग उस प्लेनेट पे लैंड कर जाते हैं। उस प्लेनेट पे लैंड करते ही जियोलॉजिस्ट बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जिसको कि नेचुरली नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सीधी जगह है, और वहीं पे स्पेसशिप को लैंड कराया जाता है। उसके बाद वो उस जगह पे जाते हैं अंदर रिसर्च करने। उस जगह में अंदर जाते ही उनको पता चलता है कि ये जगह अंदर से पूरी खोखली है। उसके बाद वो अपने ड्रोन से उस जगह को स्कैन करते हैं। ड्रोन स्कैन की मदद से स्पेसशिप में एक नक्शा भेज देता है, जिससे कि सबको आइडिया हो जाता है कि अंदर से ये जगह कैसी है। वो लोग अंदर रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि तभी शॉ को दिखाई देता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है। वहीं डेविड काफ़ी सस्पिशियस तरीके से सब चीज़ों को चेक कर रहा होता है, और चेकिंग के दौरान वो देखता है कि वहाँ पे एक गुफा के दरवाजे में बटन्स भी लगे हुए हैं, जिनको दबाने के बाद वहाँ पे होलोग्राफिक साइट दिखाई देती है। और होलोग्राम में हमें देखने को मिलता है कि कैसे बड़े बड़े 4 लोग उनकी तरफ भाग के आ रहे होते हैं, और वो एक दरवाजे की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक अंदर नहीं जा पाता है और वो दब जाता है। उसके बाद वो उस जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है। उस बॉडी को देखने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि वो किसी एलियन की बॉडी है, जिसको कि वो लोग इंजीनियर बुलाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि इंजीनियर्स ने ही हम लोगों को बनाया है। वहीं वो लोग उस सरकटी बॉडी पे रिसर्च कर ही रहे होते हैं, तभी डेविड ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ का दरवाज़ा भी खोल देता है। उसके अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे उस बाकी के शरीर का दूसरा हिस्सा यानी कि सर पड़ा हुआ है, और वो बिल्कुल सही है। उस सर को देखने के बाद वो लोग भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि ये काफ़ी हज़ारों साल पुरानी बॉडी है और ये मरा कैसे नहीं है। वहीं डेविड अंदर जाते ही देखता है कि वहाँ पे काले कलर के कैंस रखे हैं खूब सारे, जिनके अंदर कुछ है, और वो देखता है कि वहाँ पे केचुए भी हैं जो कि ज़िंदा हैं। इससे उन लोगों को पता चल जाता है कि लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। वहीं दूसरी ओर चार्ली कुछ सर्च मार रहा होता है, और वो देखता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मकबरा है। वहीं शॉ और उसकी फ्रेंड अपने साथ उस एलियन का सर लेके आते हैं, और चार्ली अकेले आ जाता है। बट दूसरी तरफ डेविड के हाथ में वो काला सा कैन रहता है, जिसके अंदर वो काली चीज़ रहती है, जिसकी वजह से वो एलियन अर्थ पे मर जाता है सालों पहले। उसके बाद वो लोग वापस शिप के अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आ जाते हैं तभी पीछे से आंधी भी आ जाती है, जिस वजह से उनको पता चलता है कि उनके क्रू के 2 लोग उस गुफा में ही छूट गए। कैप्टन उनको बताता है कि तुमको रात भर वहीं पे रहना पड़ेगा, सुबह जब तूफ़ान ख़त्म होगा तब हम तुमको वहाँ से लेने आएंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शॉ कैसे उस एलियन के सर पे रिसर्च कर रही है, और चेकिंग के दौरान उस एलियन का सर फट जाता है। उसके बाद शॉ डिसाइड करती है कि अब वो उसकी बॉडी का सैंपल लेके डीएनए चेकअप करेगी, और डीएनए चेकअप में उसको पता चलता है
कि उस एलियन का डीएनए और इंसान का डीएनए सेम रहता है। वहीं दूसरी ओर डेविड उस कैन को खोलता है, उससे वो काला लिक्विड निकालता है और डिसाइड करता है कि इसका प्रैक्टिकल करेगा। और प्रैक्टिकल करने के लिए वो उस काली सी चीज़ को एक ड्रिंक में मिला के चार्ली को दे देता है और चार्ली उस ड्रिंक को पी जाता है। और उसी रात चार्ली और शॉ इंटिमिडेट हो जाते हैं। वहीं रात में जब वो दो लोग गुफा में घूम रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि जिस रूम में वो काले से कैन रहते हैं, वो रूम के सारे कैन से वो काली चीज़ निकल चुकी है और वो उन केचुओं के ऊपर गिर चुकी है जो कि वहाँ पे पहले से हैं। और वो केचुए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। उनको देखने के बाद उनमें से एक कहता है कि ये तो काफ़ी क्यूट है, पर तभी वो चीज़ उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका हाथ तोड़ देती है। छुड़ाने के चक्कर में जो दूसरा आदमी रहता है वो उस काली सी चीज़ में गिर जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है। और वहीं वो दूसरा आदमी उसके अंदर वो चीज़ घुस जाती है और उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं सुबह पूरी टीम इस बात को जाने बिना कि उनके क्रू के वो दो लोग मारे जा चुके हैं, डिसाइड करती है कि अब अंदर जाएंगे और उन लोगों को बचाएंगे। वो अंदर जाते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। तभी वो देखते हैं कि उन दोनों की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। उनकी बॉडी के अंदर से वो चीज़ निकलती है और उनमें से एक लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। वो लोग वहाँ से बच के भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डेविड गुफा के दूसरी तरफ जाता है और देखता है कि यहाँ पे क्या है। तभी उसको पता चलता है कि ये गुफा नहीं, एक स्पेसशिप है और यहाँ से 4 एलियन कहीं गए हैं। वो होलोग्राफिक साइट की मदद से ये चीज़ जान जाता है। तभी उसको पता चलता है कि एक एलियन अभी ज़िंदा है जो कि वहीं पे है। और ये सब जानने के बाद डेविड वापस आ जाता है। वहीं उन सब के बीच में चार्ली, जिसने कि उस ड्रिंक को पिया हुआ था, उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। चार्ली की हेल्थ को देखते हुए शॉ डिसाइड करती है कि अब हम तुरंत शिप की तरफ जाएंगे। वो शिप की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी मेरेडिथ शिप से बाहर निकलती है और फ्लेम थ्रोअर की मदद से चार्ली को जला देती है। चार्ली जलने से पहले खुद कहता है कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, क्योंकि वो जान जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। वहीं चार्ली की मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद शॉ काफ़ी टूट जाती है। उसके बाद उसकी नींद खुलती है तो वो डेविड के बगल में होती है। डेविड उसको बताता है कि आप 10 घंटे से सो रही थी और फिर वो उससे पूछता भी है कि कहीं आपने चार्ली के साथ सेक्स तो नहीं किया है। तो वो बताती है कि ऐसा नहीं है। फिर वो रिपोर्ट लेके बताता है कि आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। तभी उसको शॉ बताती है कि 10 घंटे पहले ही मैं चार्ली के साथ सोई थी और मैं इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो गई, वो भी 3 महीने की। तब वो बताता है कि ये कोई नॉर्मल बीन नहीं है, ये कोई नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं है, ये कुछ और ही है आपके पेट में। ये जानने के बाद शॉ वहाँ से एक कैबिन की तरफ भागती है और एक मशीन के अंदर, जो कि काफ़ी एडवांस रहती है और इंसान का इलाज करके तुरंत ही उसको ठीक कर सकती है, उसके अंदर चली जाती है। और उसके अंदर जाने के बाद अपने पेट में चीरा लगवाती है और अपने अंदर से उस चीज़ को निकालती है, जो कि अब 3 नहीं 6 महीने की हो जाती है। और उसके निकलते ही वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर शॉ भाग के कैबिन की तरफ जाती है तो वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी, जिसने कि उसको 2091 में मैसेज भेजा था, जिंदा रहता है और वो स्पेस सूट पहन रहा होता है। उससे पूछती है शॉ कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि इनमें से एक एलियन जिंदा है, जिसको खुद डेविड ने देखा है और मुझे उससे मिलना है और उससे बात करनी है। क्योंकि वो आदमी मरने वाला होता है तो वो ये चाहता था कि मरने से पहले वो अपने विधाता यानी कि जिसने उसको बनाया था उससे मिल सके। और वो डिसाइड करता है कि अब वो बाकियों के साथ वहाँ जाएगा। वहीं मेरेडिथ उसके पास आती है, जो कि उस बूढ़े आदमी की बेटी रहती है। वो उससे कहती है कि आप क्यों नहीं मरना चाहते हैं। तो बोलता है कौन नहीं मरना चाहता है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं और उस एरिया में उनको डेविड ले जाता है जहाँ पे वो एलियन जिंदा होता है। और डेविड वहाँ बताता है कि इनका निशाना धरती थी। तो वो पूछती है शॉ कि ये धरती पे क्यों जाना चाहते थे। तो वो बताता है कि जो लाइफ इन्होंने बनाई थी ये उसको डिस्ट्रॉय करके नई लाइफ वहाँ पे बनाना चाहते थे, यानी कि वो इंसानों को ख़त्म करना चाहते थे। इसके बाद शॉ डर जाती है और वहीं डेविड उस एलियन को जगा देता है। उस एलियन को जगाने के बाद वो एलियन उठते ही उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी उससे शॉ चिल्ला के पूछने लगती है कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। वहीं वो डेविड की तरफ देखता है और डेविड की मुंडी अलग करके फेंक देता है और उस बुढ़े के ऊपर अटैक करता है, जिससे उस बुढ़े की मौत हो जाती है। और बाकी क्रू के जो 2 लोग होते हैं उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। शॉ अकेली होती है जो वहाँ से भागती है और वो बाहर भाग जाती है। वहीं वो एलियन उठता है और अपनी शिप में बैठता है और स्टार्ट करके जाने लगता है। शॉ भागते टाइम कैप्टन से बताती है कि ये क्रिएचर यानी कि एलियन अर्थ की तरफ जा रहा है और ये अर्थ को ख़त्म कर देगा। ये जानने के बाद कैप्टन मेरेडिथ से कहता है कि आप सेफ रूम में चली जाइए, जहाँ पे आप 2 साल तक आराम से हाइबरनेट कर लेंगी और अर्थ पे पहुँच जाएंगी। हम इसको ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्पेस शिप से
उस एलियन के बड़े स्पेसशिप पे अटैक करेगा। क्योंकि उसकी स्पेसशिप में कोई वेपन नहीं रहते हैं तो सिर्फ टक्कर से ही उस स्पेसशिप को रोका जा सकता है जो अर्थ पे अटैक करने वाली होती है। और इसके बाद मेरेडिथ भाग के सेफ रूम में घुस जाती है। वहीं दूसरी ओर जो उसके क्रू वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि हम भी अपना सेक्रीफाइस देंगे, और वो तीनों मिलके उस स्पेसशिप में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। कैप्टन और उसका क्रू वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मेरेडिथ अपने शिप से निकलती है और देखती है कि अब शिप ख़त्म हो चुकी है, और शॉ देखती है कि ऊपर से वो एलियन की स्पेसशिप गिर रही है। वो लोग बच के भाग रहे होते हैं, तभी एलियन की स्पेसशिप मेरेडिथ के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वो शॉ के ऊपर भी गिरने वाली होती है, पर एक पत्थर के टुकड़े की वजह से वो बच जाती है। वो बाहर निकलती है, रोने लगती है। तभी डेविड उससे बात करता है और उससे कहता है कि आपको यहाँ से भागना ही होगा, क्योंकि वो एलियन आपके पास आ रहा है। वो वापस जाती है स्पेसशिप की तरफ जो कि छोटी वाली रहती है और 2 साल में उसको अर्थ में पहुंचा सकती है। तभी वहाँ देखती है कि वो क्रिएचर जो कि उसके पेट से पैदा हुआ है काफ़ी बड़ा हो चुका है, और उसको देखने के बाद शॉ डर जाती है। वहीं दूसरी ओर वो एलियन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी शॉ उस दरवाजे को खोल देती है और वो एलियन उसको अपनी ओर घसीट लेता है, और उसको घसीटने के बाद वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी शॉ वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद वो एलियन आपस में लड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। मरने के बाद वहाँ पे डेविड उसको बताता है कि अब आपको मुझे बचाना होगा। शॉ कहती है कि मैं तुमको क्यों बचाऊं। तब डेविड उसको बताता है कि यहाँ पे एक और शिप है जिसकी मदद से हम वापस अर्थ पे जा सकते हैं। शॉ उससे कहती है कि मुझे अर्थ पे नहीं जाना है, मुझे इनके उस प्लेनेट पे जाना है जहाँ से ये इन सब का शुरुआत कर रहे हैं। डेविड ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसको ह्यूमन रेस में अब इंटरेस्ट नहीं था, और शॉ डेविड के साथ वहाँ से निकल जाती है दूसरे स्पेसशिप से। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उस एलियन के अंदर से एक छोटा सा एलियन निकलता है जो कि उन दोनों का हाइब्रिड रहता है, और यहाँ से ये भी डर हो जाता है कि वो स्पेसशिप अब अर्थ की तरफ आएगी, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।